नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। चुनाव के लिए टिकट की टकटकी लगाए बैठे नेताजी को कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं ये तो वो खुद ही जानते हैं। पार्टियां भी सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाती हैं, कई फॉर्मूले इजाद करती हैं, रणनीति बनाती हैं। कांग्रेस ने भी इस बार नया फॉर्मूला अपनाया है। ब्लॉक लेवल पर जिताऊ उम्मीदवार तलाशे जा रहे हैं, लेकिन कभी कभी सत्ता पाने का फॉर्मूला उल्टा भी पड़ जाता है। टिकट के लिए अदावत की सुगबुगाहट और पार्टी के भीतर ही खेमे बंदी की आहट सुनाई देने लगी है। एक एक सीट से कई दावेदार हैं, सभी की चाहत यही कि किसी तरह बस एक बार टिकट मिल जाए। टिकट हथियाने की कवायद में नियम, कायदे और लिहाज भी ताक पर रख दिए गए। कांग्रेस में जमीनी स्तर पर हुई रायशुमारी में जूतम पैजार का नजारा देखा गया। राजनीति में तकदीर बनाने के चक्कर में तकरार भी खूब देखी गई। कहीं आपस में ही नेता, कार्यकर्ता और समर्थक उलझ रहे हैं, तो कहीं लात घूसे चल रहे हैं, एक दूसरे के कपड़े फाड़े जा रहे हैं। यानी जब टिकट पर संकट के बादल मंडराने लगे, उनकी राह में बाधा बनने लगे, टिकट में टांग अड़ाने लगे और उनका विश्वास डगमगाने लगे, तब शुरू होता है असली खेल। तो सवाल यही कि आखिर चुनाव से पहले क्यों होती है टिकट की किचकिच। आज बिग फाइट लाइव में चर्चा इसी अहम मुद्दे पर। टिकट की किचकिच, चले इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस नेता राजेंद्र आर्य जी हैं। स्वागत है राजेंद्र जी आपका। एसपी मित्तल जी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत है एसपी मित्तल जी आपका। थोड़ी देर में बीजेपी नेता जितेंद्र शिमाली जी भी जुड़ेंगे। चर्चा का रुख करें उससे पहले एक अहम बात जरूर, देखिए मुद्दे पर बात करते हैं, लेकिन कुछ तस्वीरें भी उससे पहले दिखाना जरूरी होता है, जहां बीते दिनों कांग्रेस में टिकट को लेकर कांग्रेस के ही दावेदार और कार्यकर्ता, समर्थक आपस में उलझते नजर आए। हमने अभी ये बात कही, लेकिन जरा तस्वीरों के जरिए भी इस पर आप गौर कीजिए। अलग अलग जिलों की तस्वीरें हैं, जहां 2 अगस्त को अलवर, 26 अगस्त को उदयपुर, 27 अगस्त को सीकर, 1 सितंबर को करौली, आज 4 सितंबर को आदर्श नगर, जयपुर में टिकट के लिए मारामारी देखी गई। हालांकि ये 5 अलग अलग तारीखों की अलग अलग तस्वीरें हैं, लेकिन अभी तो कई दिन बाकी है। अभी तो इंतजार है सूची का, लेकिन क्या सूची आने से पहले अभी और कितने नजारे इस तरह के देखने को मिलते हैं, ये भी बेहद अहम होगा, क्योंकि तस्वीरें कम से कम यही बयान करें। राजेंद्र आर्य जी आपका रुख करते, देखिए तस्वीरें भी आपने देखी, सवाल उठना लाजमी है। कांग्रेस में जहां सत्ता में 5 साल रही, प्रदेश के मुखिया की बात करें, लगातार इतनी योजनाएं आमजन के लिए लेकर आए कि दिल खोलकर उन्होंने दिया और कहा भी कि जो मांगोगे वो मिलेगा, और मिलता भी गया। दूसरी तरफ अब जब टिकट की बारी आई तो इतनी जूतम पैजार क्यों? एक तरफ तो कहा जाता है कि पार्टी हमारी मां है, पार्टी के लिए जो कहा जाएगा, आलाकमान जो कहेगा, जिसे टिकट देगा हम सब साथ हैं, ये सब बातें कही जाती है, लेकिन सिर्फ बातें ही हैं, क्योंकि तस्वीरें कुछ और बयां कर रही हैं। देखिए श्वेता जी, राजनीति के अंदर किसी भी कार्यकर्ता के लिए या नेता के लिए धैर्य, संयम, अनुशासन और शालीनता बेहद जरूरी है, और लंबी राजनीति के अंदर ये तमाम गुण उसके व्यक्तित्व के लिए अहम रोल अदा करते हैं। और किसी व्यक्ति को या किसी भी कार्यकर्ता को जोश में होश नहीं खोना चाहिए। तो निश्चित रूप से आपने जो भी ये बातें बताई, अधिकांश जो मामले हैं जहां पे वर्तमान में विधायक हैं और जहां पे कोई दूसरा कार्यकर्ता दावेदारी कर रहा है, तो निश्चित रूप से जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार 5 वर्षों तक राजस्थान को जिस तरीके से एक पूरे देश के अंदर एक नज़ीर पेश करते हुए जिस तरीके की जन कल्याणकारी योजनाएं दी या जो फ्लैगशिप योजनाएं दी, हर वर्ग के लोगों का जिस तरीके से ध्यान रखा, उस वजह से कार्यकर्ताओं में एक तरीके का जोश है। सरकार के खिलाफ कोई तरह की एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, तो एक माहौल है सरकार के पक्ष में कि 2023 में हम वापस से सरकार के पक्ष में माहौल है, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं वो क्या माहौल बना रही है? मैं वही उसी बात पे आ रहा था कि जब सरकार के पक्ष में माहौल है तो कार्यकर्ताओं को और नेताओं को, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो कि उम्मीदवारी चाहते हैं कि आने वाले 2023 के चुनाव के अंदर उनको टिकट मिले, और खासकर उन सीटों पर भी जहां पे मौजूदा विधायक हैं या मंत्री हैं, तो वहां पर स्थिति थोड़ी सी वो हो जाती है कि भाई लगता है कि भाई किसी को लगता है कि यहां पे ऑलरेडी कोई प्रत्याशी है या जीता हुआ कैंडिडेट है, और इस तरीके से जब कोई दावेदारी करता है तो वहां पर कार्यकर्ताओं में टकराव हो जाता है। मैंने जैसा कि शुरू में कहा कि राजनीति के अंदर धैर्य, संयम, अनुशासन और शालीनता बेहद जरूरी है। किसी को भी ना तो जोश में होश खोना चाहिए और ना ही इस तरीके की कोई घटना में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा कि जैसे राजस्थान के अंदर हमारे
जो एआईसीसी के प्रभारी महासचिव हैं श्रीमान रंधावा जी, उनके अध्यक्षता में एक पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है। हमारे माननीय अध्यक्ष जी पीसीसी के प्रेसिडेंट की अध्यक्षता में प्रदेश इलेक्शन कमेटी है, और जिस तरीके की स्क्रीनिंग कमेटी है। और आपको पता है, जैसा आपने शुरू में भी बताया कि हमारे यहाँ पर जिस तरीके से ब्लॉक स्तर से लिए जाते हैं, उसके बाद जिला स्तर पर, जिला स्तर के बाद में संभाग स्तर पर, और तमाम ये पूरी की पूरी हायरार्की बनी है, जिसके अंदर हमने कहा कि भाई कार्यकर्ता और डेमोक्रेसी के अंदर सभी को चुनाव लड़ने का भी अधिकार है और टिकट मांगने का भी अधिकार है, अपनी बात रखने का, दावेदारी पेश करने का बिल्कुल हक है पूरी तरह से। लेकिन एक अनुशासन भी तो कुछ होता है, क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं, ये कोई ये नहीं कहेगा कि कार्यकर्ता है, ये समर्थक है, ये कहेंगे कांग्रेस की तस्वीर है, ये कांग्रेस की तस्वीर जो नजर आती है। एसपी मित्तल जी, क्या ये फैसला, क्योंकि देखिए अलग अलग तरह की रणनीति, नई नई रणनीति लाई जाती है, और यहाँ पर जिताऊ कैंडिडेट को तलाशने के लिए ये किया गया कि अगर कई बार होता है नजर नहीं पड़ पाती, लेकिन इसके बाद भी कोई कैंडिडेट अच्छा होता है, जिताऊ होता है, पार्टी के लिए सीट जीत के लाता है, तो इसकी कवायद हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ इन तस्वीरों को देखा जाए तो इससे क्या समझा जाए? क्या ये फॉर्मूला, जो नया तरीका निकाला गया इजाद करने का, ये कहीं उल्टा तो नहीं पड़ गया? नहीं श्वेता, मेरा ये मानना है कि कांग्रेस के लिए उल्टा तो नहीं है, लेकिन ये कांग्रेस के लिए गंभीर बात जरूर है कि जब आप ब्लॉक स्तर पर क्या नाम से आवेदन मांग रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं और अपने आप में आवेदन कर रहे हैं, तब ऐसी अनुशासनहीनता, ऐसी मारपीट, ऐसी जूतम पहचान। आपने जो 4-5 शहरों के नाम गिनाए, मैं उसमें अजमेर का नाम भी जोड़ना चाहूंगा। उसमें अजमेर का नाम नहीं है। अजमेर में जो मारकुटाई हुई, जो जूतम पहचान हुई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में आपसी, उसमें वो तो मामला पुलिस तक चले गया और पुलिस में क्या नाम से रिपोर्ट तक दर्ज करवाई गई। ये हो सकता है कि बाद में क्या नाम से उनका समझौता हुआ हो, लेकिन ये अपने आप में बड़ी गंभीर बात है कि आप मारपीट करें और फिर एक दूसरे के खिलाफ पुलिस में शिकायत करें। मैं यहाँ एक बात और उल्लेख करना चाहूंगा कि इस रायशुमारी से पहले, कुछ दिन पहले अजमेर में ही एक बड़ा क्या नाम से हंगामा हुआ, जिसमें जो कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं नसीम अख्तर, उन तक के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई गई, उनके पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई, उनके बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। आप देखिए, जब कांग्रेस में बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ पुलिस में अनुशासनहीनता की कार्रवाई कांग्रेस के द्वारा ही दर्ज करवाई जा रही है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को इसको देखना चाहिए। अब आर्य जी ने एक बात कही है कि चूंकि ये उत्साह है लोगों में, इसलिए ये ऐसा हो रहा है। मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है। आप में यदि कार्यकर्ताओं में इस बात का उत्साह है, कार्यकर्ताओं को ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने जा रही है, तो फिर ज्यादा अनुशासित होने की जरूरत है। ये जनता में संदेश आना चाहिए कि कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्साहित है। यदि इस तरह की हुड़दंगबाजी होगी तो आप मान के चलिए, जब किसी एक उम्मीदवार को टिकट मिलेगा तो स्वाभाविक है जिसको टिकट नहीं मिला है वो जाके क्या नाम से उसका विरोध करेगा, उसको हरवाने की कोशिश करेगा। हम देख रहे हैं कि कांग्रेस में लगातार इस तरह के क्या नाम से मामले आ रहे हैं। लेकिन इसका एक उजला पक्ष श्वेता जी ये भी है कि जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं वो लगातार नवगठित जिलों में जा रहे हैं, वहां लोगों को क्या नाम से प्रेरित कर रहे हैं, कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। ये सारी बातें हैं। लेकिन इसके साथ अभी आपने जो बताया इलेक्शन कमेटी की जो मीटिंग है, उसमें राजस्थान से कांग्रेस का कोई भी नेता नहीं होना, मुझे लगता है कि राजनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बात है। और वो शायद इसलिए हुआ है कि राजस्थान में कांग्रेस के नेताओं के बीच में जो आपसी खींचतान चल रही है, मैसेज लेकिन ये सही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक अहम बात है बिल्कुल कि हर जगह दौरा कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना रहे हैं, योजनाओं की बातें कर रहे हैं। माहौल एक तरफ बन रहा है, दूसरी तरफ इस तरह की तस्वीरें जो माहौल को बिगाड़ भी रही हैं। जितेंद्र श्रीमाली जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता है। जितेंद्र जी, स्वागत है आपका। टिकट मिलना, दावेदारी बहुत लोग कर रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस दोनों की लिस्ट का भी इंतजार है कि कौन पहले लिस्ट लाता है, कौन से वो दावेदार होते हैं। लेकिन कांग्रेस की जो तस्वीरें आ रही हैं, बीजेपी के अंदर का क्या माहौल है? अनुशासन बीजेपी में रहेगा? और इन तस्वीरों को देखकर बीजेपी क्या सोचती है, क्या लग रहा है? बिल्कुल, बीजेपी के अंदर देखिए, बीजेपी हमेशा चुनावी मोड़ के ऊपर रहती है और हमने पूरी तरह से पन्नों, एक एक जो वोटर लिस्ट का जो पन्ना है उसके पूरे पन्ने के हिसाब से हमने टीम बना दी और पूरे टीम बना करके, और अभी परिवर्तन यात्रा के माध्यम से हर व्यक्ति तक भारतीय जनता पार्टी पहुंचेगी। और हमने उससे पहले जो बड़े बड़े आंदोलन किए, उन आंदोलनों के माध्यम से भी हमने जनता को हमारे साथ में जोड़ा है। और चलिए, जनता तो जुड़ रही है, हम तो बीजेपी के लोगों की बात कर रहे हैं, दावेदारों की बात कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस में तस्वीर इसलिए बन रही है क्योंकि दावेदार बहुत ज्यादा है और आमने सामने जब हो गए तो ऐसी स्थिति भी बन गई।
बीजेपी में भी दावेदारों के लिए तो यहाँ पर स्पष्ट है कि हर व्यक्ति अपने अपने दावेदारी प्रस्तुत कर सकता है। हाँ। पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर पूरी तरह से सर्वे को होकर के और प्रत्येक व्यक्ति का और पार्टी के हर स्थिति का हर एंगल के ऊपर सर्वे हो रहा है। सर्वे की रिपोर्ट के आधार के ऊपर केंद्रीय नेतृत्व और राज्य का जो नेतृत्व है हमारा, वो इस चीज को तय करेगा। परंतु आपने अभी देखा कि कांग्रेस में जिस प्रकार से माहौल चल रहा है, वहां पर जो पर्यवेक्षक जा रहे हैं, जो बातचीत करने जा रहे हैं, उनके आपस में मारपीट का जो माहौल हो रहा है और एफआईआर जो दर्ज हो रही है, वो इस बात को पूरी तरह से इंगित कर रहा है कि आने वाले चुनाव के अंदर कांग्रेस पूरी तरह से दो फाड़। चलिए, कांग्रेस के लिए तो आपने बोल दिया, लेकिन राजेंद्र आर्य जी, हो सकता है कि आने वाली तस्वीरें इस तरह की बीजेपी से भी हो। देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, हमने पहले भी चुनाव, पहली बार चुनाव नहीं हो रहा है, पहले भी चुनाव हुए हैं। अपना विरोध प्रकट करना और अपनी बात को सहमत और असहमत होना, ये अलग बात है, मतभेद होना भी अलग बात है, परंतु आपस में मारपीट होना और जो पर्यवेक्षक है उनकी पिटाई हो जाना, एफआईआर दर्ज हो जाना, ये अपने आप के अंदर बहुत गंभीर बात है और वो इस बात को इंगित कर रहा है। ठीक है, वापस लौटेंगे आपके पास जितेंद्र जी। राजेंद्र जी, देखिए श्वेता जी, जहां तक आपने पूरा का पूरा देखा है, अभी पिछले महीने भर से जो परिदृश्य दिख रहा है, जिस तरीके से चुनावी जो चौसर बीत चुकी है और उसके बाद में जिस तरीके का माहौल है, और आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी, चूंकि हम सत्ता में हैं और सत्ता में जो पार्टी होती है उसके खिलाफ कुछ ना कुछ एंटी इनकम्बेंसी आज तक रही है, लेकिन पहली दफा ऐसा हुआ राजस्थान में कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो कल्याणकारी योजनाएं या फ्लैगशिप योजनाएं दी कि जिसकी पूरे देश के अंदर धाक बची, राजस्थान मॉडल की प्रशंसा हुई, उसके मॉडल के अनुसार चाहे कर्नाटका का चुनाव जीतने की बात हो, चाहे हिमाचल प्रदेश का चुनाव जीतने की बात हो, तो तमाम चीजें, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य और हमारी ओपीएस की योजना है, सामाजिक सुरक्षा की योजना, इन तमाम योजनाओं से राजस्थान के मॉडल से दूसरे प्रदेशों के चुनाव जीते गए। और हमारा केंद्रीय नेतृत्व और आला कमान भी ये कहता है कि राजस्थान जैसा काम देश में क्या दुनिया में भी नहीं हुआ। तो फिर इस तरह की तस्वीरों से फर्क नहीं पड़ता। सुनिए, मैं उसी पे आ रहा हूं। अब आप ये देखिए कि हम सरकार में हैं, अब उसके बावजूद भी हमारे यहां पर जो दावेदार हैं उनकी संख्या भाजपा से दुगने से ज्यादा है। भाजपा के अंदर ना तो डेमोक्रेसी है, ना ही वहां पे किसी को, अब ये कह रहे हैं कि साहब सर्वे से चयन किए जाते हैं। अरे सर्वे से नहीं, आपके यहां से तो बंदे टपका दिए जाते हैं जिनको कोई पहचानता नहीं, उनको आप प्रोजेक्ट कर देते हो। तो यहां पर यह कहना जरूरी है कि राजस्थान के अंदर जिस तरीके का माहौल है, बीजेपी से ज्यादा हमारे यहां दावेदार है, माहौल कांग्रेस के पक्ष में है और सरकार हमारी बनेगी। चलिए, बढ़िया। जितेंद्र जी, बीजेपी से ज्यादा दावेदार हो रहे हैं, इस बात को लेके खुश है, परंतु साथ में इनको ये भी सोचना चाहिए कि इस आधार के ऊपर, दावेदारों के आधार पर आपस में पिटाई कर रहे हैं एक दूसरे की, एफआईआर दर्ज हो रही है, उसका कारण सीधा। अरे भाई, आपके तो शीर्ष नेतृत्व के अंदर ही जो आपका प्रदेश नेतृत्व, उसको किसी योग्य ही नहीं माना गया, तभी तो आपके केंद्रीय नेता आकर यहाँ पर पूरा का पूरा दखल दे रहे हैं, जबकि राजस्थान के अंदर तमाम नेता होने के बावजूद भी किसी को भी मतलब उसकी कमान नहीं दी गई है। राजस्थान के अंदर चुनाव है और राजस्थान के नेताओं को, भाजपा के नेताओं को किसी भी तरीके का कोई काम नहीं दिया जाता है। तो आप सोचिए कि केंद्रीय नेतृत्व भाजपा को, चलिए ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि ज्यादा दावेदार होना फायदेमंद है या दावेदार कम होना फायदेमंद है। सूची आने के बाद भी तस्वीर बहुत हद तक साफ होगी। एक फाइनल कमेंट एसपी मित्तल जी चाहेंगे आपसे। एसपी मित्तल जी, ये कहीं खेमेबंदी की आहट तो नहीं है? सूची आने के बाद भी कहीं ऐसी तस्वीरें तो देखने को नहीं मिलेंगी। मैं इस संदर्भ में जो अभी मारकुटाई हो रही है कांग्रेस के, जी हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि जो इस तरह का जो माहौल देखने को मिल रहा है, उसमें मुख्यमंत्री जी की टिप्पणी का उल्लेख करना चाहूंगा। मुख्यमंत्री जी खुद ने कहा कि हमारे पक्ष में माहौल है, और लेकिन इस माहौल को पक्ष में तब्दील करने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। और उन्होंने ये भी याद दिलाया कि हमें याद रखना चाहिए कि 2018 के जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसमें 200 में से 99 सीटों पर कांग्रेस जीती थी, 101 सीटों पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। तो मुख्यमंत्री जी खुद इस बात को लेकर गंभीर हैं कि कार्यकर्ताओं की भूमिका महत्वपूर्ण होनी चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस में माहौल नजर आ रहा है, मुझे लगता है कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनको और अनुशासित होने की जरूरत है। बिल्कुल, बेहद अहम बात की राजेंद्र आर्य जी, क्योंकि जब जीत होती है किसी पार्टी की, भले ही चेहरा सीएम का हो, भले ही बड़े बड़े नेता इसमें आए हो प्रचार करने के लिए, लेकिन जब जीत होती तो पूरा श्रेय कार्यकर्ताओं को जाता है, क्योंकि जमीनी स्तर पर लगातार 5 साल वो डटे रहते हैं।
अब अगर वही कार्यकर्ता इस तरह से आमने सामने हो जाएंगे, जूता में पैजार हो जाएगी, तो ये तो मैसेज भी सही नहीं जाता है और उनके लिए भी ठीक नहीं है, पार्टी के लिए भी नहीं। नहीं, देखिए श्वेता जी, जहां तक 200 विधानसभा क्षेत्र हैं, तो आपने जो 4-5 एग्जाम्पल जो गिनाए हैं, ये भी हमारे लिए बहुत ही गंभीर है और इनके ऊपर भी हमारा जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है या प्रदेश इलेक्शन कमेटी है या हमारे तमाम जो शीर्ष नेतृत्व है, इस पे पूरी नजर रखे हुए हैं। और मैं फिर बार बार कहता हूं कि धैर्य, संयम, अनुशासन और शालीनता किसी भी कार्यकर्ता के लिए जरूरी है, और खासकर अगर वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है। जब सरकार का इतना बेहतरीन काम हुआ है तो उस काम को जनता तक ले जाकर और हमें विजयश्री को अनावरण करना चाहिए। इसके लिए कार्यकर्ताओं से भी मैं अपील करता हूं कि किसी भी तरीके की, इस तरीके की बातों से वो दूर रहें और सरकार के पक्ष में जो माहौल है उसको भुनाएं और भाजपा की विफलता को जनता के बीच में जाकर गिनाएं, केंद्र सरकार की विफलता को, या भाजपा विपक्ष के रूप में जो अपनी रचनात्मक भूमिका निभाने में नाकाम रहा है उसके लिए भी, और तमाम हमारे जो 25 सांसद हैं जो काम नहीं कर पाए। मुद्दा मिल रहा है। नहीं, बिल्कुल भी मुद्दा नहीं है। मैं कह रहा हूं ना, ये बिल्कुल निश्चित बात है कि हर मामले पर सरकार की भी नजर है और संगठन की भी नजर है और पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की भी नजर है। नजर अभी तक कुछ किया गया क्या? इन तस्वीरें जो आई है अलग अलग जगह से, कोई एक्शन या समझाइश या कोई पहुंचा हो? नहीं, कई चीजें जो होती है वो बिल्कुल मतलब पर्दे के पीछे होती है और उनका जो असर है आने वाले समय में आपको दिखेगा। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो दावेदारों का मेला यहाँ पर नजर आता है, लेकिन कांग्रेस के लिए झमेला है यहाँ पर, क्योंकि कोशिश एक तरफ से जो शीर्ष नेतृत्व है वो कर रहा है कि माहौल यहाँ पर कांग्रेस का है, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, फायदा कांग्रेस को मिलेगा, सरकार एक बार फिर से रिपीट होगी। दूसरी तरफ जबकि अभी कोई सूची नहीं आई है, लेकिन इसके बावजूद ब्लॉक स्तर पर नई शुरुआत की थी यहाँ पर कांग्रेस ने, ताकि जो जिताऊ कैंडिडेट है वो मिल सके और उनकी तलाश की जा सके। लेकिन ऐसे में जब ये तस्वीरें सामने आती है तो वो चिंता का विषय भी जरूर बनती है। हालांकि अब देखना होगा कि कांग्रेस के नेतृत्व की अगर नजर है तो क्या जाता है और इस तरह की तस्वीरें आने वाले वक्त में और भी आती हैं या फिर इस पर फुल स्टॉप लगता है। बहरहाल बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।